नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम बतला रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बतला रहे हैं कि पिछले साल का जो क्वेश्चन था उसमें कि कौन से क्वेश्चन दिए हुए थे। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल जो आया क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए। समझ में कि इसलिए इसको जान लीजिए, समझ लीजिए कितना टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाना है आपको। फिर हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे भी कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन परीक्षा में आ सकता है चैप्टर से, सारी चीज़ बतलाएंगे। देखिए, बतलाने जा रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच का क्वेश्चन है। ब्रांच का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, ब्रांच में क्वेश्चन क्या है कि हेड ऑफिस, एक हेड ऑफिस है जिसकी ब्रांच अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद जो ब्रांच है उसको हेड ऑफिस क्या करता है, 20%, हेड ऑफिस क्या करता है 20% कॉस्ट पे 20% जोड़कर सामान भेजता है बेचने के लिए। तो इसका ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग इसका है 31 मार्च 2020, यहाँ लिखते हैं डीआर, यहाँ लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग लिखते हैं। ओपनिंग 3 टाइप का ओपनिंग होता है। ओपनिंग 1 तारीख वाला ओपनिंग होता है, 1 अप्रैल वाला। स्टॉक का नाम इन्वेंट्री भी हो सकता है, डेटर्स और पेटी कैश। क्वेश्चन में हम देखते हैं तो 12,500 मेरा स्टॉक का ओपनिंग दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग डेटर्स मेरा 12,000 है, पेटी कैश नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड, गुड्स सेंड, गुड्स इनवॉइस, तीनों एक ही चीज है। हो सकता है आपको छका दे एग्जामिनेशन में, तो आपको छकना नहीं है, तीनों का मतलब एक ही होता है, गुड्स सप्लाइड, गुड्स सेंड और गुड्स इनवॉइस। तो गुड्स सप्लाइड मेरा 40,000 है, 40,000 यहाँ लिख दी। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एक्सपेंसेस को लिखते हैं हम लोग। चेक से एक्सपेंसेस कर रहा है हेड ऑफिस, जितने भी खर्च करता है, तो बैंक लिख के सारे खर्च को लिखेंगे। पहला वेजेस, सैलरी एंड रेंट, वेजेस, सैलरी एंड रेंट। वेजेस, सैलरी एंड रेंट दिया हुआ है 14,000, 14,000 रुपया। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 510 दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 510, 14,510 यहाँ पे आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश सेल्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश सेल्स। कैश सेल्स क्रेडिट साइड लिखा जाता है, कैश सेल्स भी लिखते हैं हम लोग, और कैश रिसीव भी लिखते हैं, कैश रिसीव दोनों चीज लिखते हैं। तो कैश सेल्स मेरा 16,000 है, और ये मेरा 29,500 है कैश रिसीव। इसके बाद हेड ऑफिस को जब सामान लौटा रहे हैं तो उसको बोलते हैं गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, टू एचओ। एचओ मतलब हेड ऑफिस हुआ।
हेड ऑफिस को 2400 रुपये का सामान लौटाया जा रहा है। अब क्वेश्चन में देखते हैं तो क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ, क्लोजिंग के आइटम को लिख लेंगे, बाई क्लोजिंग लिखेंगे। क्लोजिंग, क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग में स्टॉक है मेरा, डेटर्स है और पेटी कैश है। स्टॉक 15,000, डेटर्स 22,500 है और पेटी कैश नहीं दिया हुआ। अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट प्लस 25% जोड़कर भेजा जाता है सामान को, तो इसको एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करने का रूल होता है परसेंटेज बाई 100 जोड़ परसेंटेज, तो 25 बाई 100 जोड़ 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा ये, सॉरी 25 बाई 125, तो 1/5 एडजस्ट करना पड़ेगा। दाम बढ़ा हुआ है, सामान का दाम बढ़ा हुआ होता है, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे है और यहाँ पे गुड सप्लाई, दोनों का दाम बढ़ा हुआ है, तो इधर जाके लिखेंगे, बाई लिखेंगे स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 12,500, तो 2,500। गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड है तो 1/5 इंटू 40,000 का 8,000। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामान कहाँ है, एक हेड ऑफिस को सामान लौटाया था 100 और एक क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ये दोनों का एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे। टू गुड्स रिटर्न टू एच ADJ एडजस्ट 1/5 2,400, तो 2,400 काटते हैं तो 4 बार में 20, 8 बार में 40, 8 बार में 40। अब आता है देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक का दाम बढ़ा हुआ है तो स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 15,000, तो ये 3,000 रुपया है। ये कितना है 3,000 रुपये। अब जोड़ते हैं, इधर का जोड़ ज़्यादा है या इधर का जोड़ देख लेना है, इधर कहीं ज़्यादा लग रहा है जोड़, इधर जोड़ने से मेरा 95,900 आ रहा है, 95,900, 95,900 यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ पे जो घट रहा है मेरा वो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे घट रहा है 14,390, 14,390 रुपीज, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब आता है अगला क्वेश्चन, हम बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 बतलाने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि हमें इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है हमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है, कौन क्वेश्चन है, तो बतलाने जा रहे हैं आपको। ये 20% आपको समझ में आ गया होगा, 25% कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है जब कॉस्ट पे भेजा जाता है। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। यहाँ पे लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहाँ इनकम लिखा जाता है, यहाँ पे अमाउंट,
शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में सारी चीज़ हमको देखा जाएगा। सबसे पहले डोनेशन लिखा हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है 8000। जब एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं तो बोला है कि 1/2 यानी आधा 50% जो है सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम है। तो डोनेशन का आधा हम लिखेंगे बाई डोनेशन, हमेशा होने वाला कमाई आधा 1/2 लिखेंगे। 8000 डोनेशन टोटल दिया हुआ, तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। डोनेशन के बाद इंडोमेंट फंड है, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट जो फंड होता है हमेशा नहीं मिलता, हमेशा होने वाला इनकम ये नहीं है। देखिए इसमें हमेशा रेवेन्यू इनकम इधर लिखना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर लिखना है, हमेशा होने वाला कमाई इधर और हमेशा होने वाला खर्च इधर लिखना है। अब आता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमेशा होने वाला कमाई, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 4000 रुपया। लीजीसीज, लीजीसीज दिया हुआ है 6000, लेकिन इसका भी एडजस्टमेंट बोला है आधा को, हाफ को इनकम मानना है, यानी 3000 रुपया ही लीजीसीज को। अब आगे आता है, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट 9700, इंटरेस्ट 9700। अब हमेशा होने वाला खर्च इधर लिखना है। खर्च के श्रेणी में आते हैं, सबसे पहले चैरिटीज दिया हुआ है, चैरिटीज 14500 नाम के लिए। चैरिटीज के बाद है सैलरीज, सैलरीज 2600 है। जब इसका एडजस्टमेंट पढ़ते हैं ना तो आउटस्टैंडिंग 300 रुपये इसका आउटस्टैंडिंग बता रहा है, तो 2900 रुपये हो गए सैलरीज। सैलरीज के बाद है रेंट, रेंट 1200 है। रेंट कितना है मेरा, 1200 है। इसका भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या है कि रेंट ये 9 महीना का ही दिया हुआ है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 1 साल का सॉल्व कर रहे हैं, तो 9 मंथ का ये रेंट है। 9 मंथ का रेंट कितना है, 1200 है। सो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 1200/9 है। तो पूरा 1 साल में 12 महीना होता तो 3 महीना का रेंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। सो 3 मंथ का निकालेंगे, 1200/9 इंटू 3 से काट दी 3, 400 इसका आउटस्टैंडिंग है। जोड़ देंगे यहाँ पे 1600 रुपया हो जाएगा रेंट का। रेंट के बाद आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग 300 दिया हुआ है, प्रिंटिंग 300 रुपया दिया हुआ है। इसका आउटस्टैंडिंग है 50 रुपीज, आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज, 350। प्रिंटिंग के बाद है पोस्टेज 100, पोस्टेज दिया हुआ है 100 रुपया। पोस्टेज के बाद है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपया, पूरा 1000 एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन इसमें से बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ पैसा वो एडवांस हो गया। एडवांस को लेस करते हैं, 250 एडवांस है, ये 750 रुपया हो गया। जब यहां जोड़ते हैं तो 12 8 20, 20,700 रुपये, यहाँ पे 20,700 रुपये जोड़ने से आया, तो यहाँ भी 20,700 रुपये आना चाहिए। यहाँ जो घट रहा है वो मेरा हो जाता है सरप्लस, सरप्लस। यहाँ 500 घट रहा है, ये 500 जो घट रहा है वो मेरा सरप्लस हो गया। ये टोटल इतना क्वेश्चन था। देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 7 या 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बनाने के लिए कहेगा केवल 4 क्वेश्चन ही। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिएगा कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं करेंगे तो आप एक थ्योरी लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है ना, कुछ नंबर थ्योरी में पूरा नंबर नहीं आता है, प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा आता है। तो ये हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाएं आपको।
और अगले वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इस फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है आपको जो एग्जामिनेशन में आता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।